प्यारे दोस्तों, अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कुंडली जागरण का वो राज जो आज तक आप नहीं जान पाए। दोस्तों, कुंडली जागरण के बारे में जब भी कोई बात आती है तो उसके बारे में इतना भ्रमित कर दिया जाता है कि हर व्यक्ति उससे दूर रहने लगता है। लोग यही समझते हैं कि कुंडली जागरण केवल आध्यात्मिक व्यक्तियों के लिए है और ये भी सिखाया जाता है कि कुंडली जागरण विशेष गुरु के द्वारा ही बताने पर हो सकता है, अन्यथा नहीं। कुंडली जागरण किसी योग्य गुरु के द्वारा शक्तिपात द्वारा ही जो आज्ञा चक्र में करते हैं उसी के द्वारा कुंडली जागृत हो सकती है, अन्यथा नहीं। दोस्तों, इन सब भ्रमित बातों को आप अपने दिमाग से निकाल दो। दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं कुंडली जागरण का वो रहस्य जिसे आप आज तक जो रहस्य ही बना हुआ है। अब हम आपको इसको खोल करके बताते हैं कुंडली क्या है, जागरण कैसे होता है। इसका कुंडलिनी शक्ति के बारे में आपको बता दें, रीढ़ की हड्डी जो हमारे गुदा और लिंग के बीच से सिर तक आती है, उस रीढ़ की हड्डी के नीचे मूल भाग में कुंडली कुछ नाड़ियों के रूप में लिपटी हुई सोई रहती है, जिसे सर्पाकार भी बोलते हैं। सर्प के आकार में सो जाती है। दोस्तों, कहते हैं कि ये कुंडली बिना जागृत किए जागृत नहीं होती, पर दोस्तों इस भ्रम को आप दिमाग से ही निकाल दो। अब हम आपको बताएंगे ये शक्ति क्या है और कैसे इसको जागृत किया जाता है। दोस्तों, शरीर में जिस प्रकार से हर अंग अलग अलग बना हुआ है, हर अंग का अपना एक तंत्र संस्थान होता है, इसी प्रकार रीढ़ की हड्डी में नीचे से ऊपर तक 7 संस्थान बने हुए हैं, तंत्र बने हुए हैं, जिन्हें चक्र कहते हैं। बस इससे अधिक कुछ भी नहीं। उन चक्रों तक ऊर्जा का पहुंचाना, उन चक्रों को भरपूर मात्रा में ऊर्जा देना ही कुंडली जागरण है। और दोस्तों, ये केवल आध्यात्मिक व्यक्तियों के लिए ही आवश्यक नहीं है, यह हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। यह कुंडली जागरण जो है, इसको अग्नि योग के नाम से जाना जाता है। जैसे हर योग होते हैं, प्राणायाम होते हैं, इसी प्रकार का यह एक योग है, अग्नि योग। जिस प्रकार हर व्यक्ति के लिए शौच से निवृत्त होना, स्नान करना, खाना खाना और नित्य क्रियाएं आवश्यक हैं, इसी प्रकार से यह कुंडली जागरण हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है, तभी वो जीवन में पूरी उन्नति कर सकता है। दोस्तों, अब हम आपको इस भ्रम को ही आपके दिमाग से निकाल देते हैं। हमने आपको बताया था 1 से 16 वर्ष, 16 से 32 वर्ष तक, 32 वर्ष तक आपके मूलाधार चक्र प्रथम, दूसरा स्वादिष्टान चक्र, 32 वर्ष तक ये जागृत हो जाते हैं। उसके बाद हमने आपको मणिपुर चक्र के बारे में बताया। इनको ऊर्जा कैसे दी जाती है, मणिपुर चक्र को, जो हमने दैहिक मंथन से आपको शुरू किया था। दोस्तों, ये लगातार करना है और इसमें भरपूर मात्रा में ऊर्जा आनी शुरू हो जाती है। बस यहाँ से ऊर्जा फिर आपकी आगे चली जाती है। जो अनाहत चक्र बोलते हैं, वहाँ की ऊर्जा विशुद्धि चक्र में चली जाती है और वहाँ से ऊर्जा हम आज्ञा चक्र में पहुंचा देते हैं और आज्ञा चक्र से ऊर्जा हम सहस्रार में पहुंचा देते हैं। दोस्तों, ऊर्जा का भरपूर मात्रा में ही इन तंत्रों तक पहुंचाना, यही कुंडली जागरण है। आप भ्रमित हो जाते हैं, आप भ्रमित हो जाते हैं। इसमें भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इसको अच्छी प्रकार से समझ लें और ये क्रियाएं आपको निरंतर करते रहना है, फिर आप इनका असर देखना। दोस्तों,
आप कुंडली जागरण को एक अग्नि योग के नाम से जानो, बस, और इसे नित्य करते रहो। आपके जीवन में चमत्कार होना प्रारंभ हो जाएगा। दोस्तों, कैसा लगता है आपको हमारा यह प्रोग्राम? यदि आपको पसंद आता हो तो दोस्तों आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम आपसे फिर मिलेंगे, अगले अंक के साथ होगी मुलाकात। धन्यवाद।